टिफिन हो, सुबह का नाश्ता हो या हो शाम की छोटी छोटी भूख, मैगी एक ऐसी चीज है जो बच्चे हर समय डिमांड करते हैं। तो क्यों ना आज मैगी से कुछ ऐसा जबरदस्त टेस्टी नाश्ता बनाया जाए जो बच्चे और बड़े सभी को पसंद आए। तो आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी क्रिस्पी क्रंची चीजी मैगी चीज बॉल की रेसिपी। इस मैगी चीज बॉल की सबसे खास बात कि सिर्फ 10 मिनट में तैयार होगी और इतनी क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी बनेगी कि बच्चे तो क्या बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर की इस जबरदस्त टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो सुपर टेस्टी क्रिस्पी क्रंची चीजी मैगी चीज बॉल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। तो एक बाउल में यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच मैदा। दोस्तों यहाँ मैं मैदा ले रही हूँ, आप चाहे तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, जिसे हम अरारोट पाउडर भी कहते हैं। तो ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मैगी टेस्ट मेकर, जो मैगी के पैकेट में आता है ना, हम यहाँ बस वही डाल रहे हैं। अगर आपके पास टेस्ट मेकर ना हो तो मैगी मसाले के पाउच बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, आप 1 बड़ा चम्मच आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी और पानी डालकर इसे करेंगे बढ़िया से मिक्स और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका पतला सा घोल तैयार करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसे बढ़िया से मिक्स करना है जिससे इसमें कोई भी गुठली नहीं रहे और एकदम लम्स फ्री हमारा यहाँ घोल तैयार हो। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो एकदम लम्स फ्री हमारा यहाँ घोल तैयार है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है। तो यहाँ हमारी स्लरी है बिल्कुल तैयार। इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ लेंगे उबली हुई मैगी। तो दोस्तों यहाँ मैंने मैगी का जो छोटा वाला पैकेट आता है ना, उसे मैंने अच्छे से बिना नमक बिना टेस्ट मेकर के सिंपली पानी के अंदर बॉईल कर लिया था, फिर उसे छान करके बढ़िया से ठंडा कर लिया है। तो यहाँ मैंने 1 कप मैगी ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ वेजीज। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच लाल और हरी शिमला मिर्ची, इसे भी मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। दोस्तों यहाँ मेरे पास लाल शिमला मिर्ची थी इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास लाल और पीली शिमला मिर्ची नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हरी मिर्ची में भी इसे बना सकते हो। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। तो यहाँ मैंने 1/4 कप पत्ता गोभी लिया, जिसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। दोस्तों ध्यान रहे, आप इसमें जो भी वेजेस डाले उसे बिल्कुल बारीक चॉप करके ही डाले। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ हमारी मैगी बॉल्स में परफेक्ट बाइंडिंग है, उसके लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मैदा। आप यहाँ चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, इससे परफेक्ट बाइंडिंग भी आएगी और हमारी बॉल एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच टेस्ट मेकर यानी कि मैगी मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों मैगी मसाले में मोस्टली सारे फ्लेवर होते हैं, इसलिए यहाँ मैं बाकी के मसाले स्किप कर रही हूँ। अगर आप यहाँ चाहे तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, भुने जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों यहाँ पानी वगैरह डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आप मैगी को इस तरह बढ़िया से मैश करते हुए सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। और इसमें हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर भी डाला है तो हमारे मिक्सचर में परफेक्टली बाइंडिंग आ जाएगी। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा मैगी के साथ बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो यहाँ हमारा मिक्सचर हो गया है परफेक्टली तैयार। अब हम छोटा सा काम और कर लेते हैं। अब हम यहाँ लेंगे 1 पैकेट मैगी और इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब दोस्तों इसे मैं बिल्कुल हाथों से क्रश कर रही हूँ, आप इसे चाहे तो हमाम दस्ते में भी क्रश कर सकते हैं। कोई रोस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मैगी को बढ़िया से क्रश कर लिया है। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा मिक्सचर भी बढ़िया से तैयार है। अब हम यहाँ मैगी चीज बॉल बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ प्रोसेस चीज। तो यहाँ मैंने चीज को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। दोस्तों यहाँ मैं प्रोसेस चीज ले रही हूँ, आप यहाँ चाहे तो मोज़रेला चीज भी ले सकते हैं। तो बस अब हम हाथों को तेल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारा मिक्सचर हाथों पर चिपके नहीं। और थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर के इस तरह से बढ़िया से फैला लेंगे। दोस्तों यहाँ आपको जितनी बॉल बड़ी और छोटी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप यहाँ थोड़ा सा मैगी का पोर्शन लें और इसके बीच में इस तरह से हम रखेंगे चीज के क्यूब और चारों तरफ से बढ़िया से फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से बंद कर देंगे। दोस्तों इसे ध्यान से पैक करें, वरना फ्राई करते समय चीज बाहर निकल सकती है। और इस तरह से हाथों में रोल करते हुए एक छोटी सी बॉल तैयार करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारी मैगी चीज बॉल तैयार है। तो इसे हम रखेंगे प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की चीज बॉल भी तैयार कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा मैगी का मिक्सचर हाथ में लेकर के इस तरह से स्प्रेड करेंगे और इसके बीच में रखेंगे हम चीज क्यूब। अब दोस्तों यहाँ इसे मैं चीज के साथ बना रही हूँ, अगर आपको चीज नहीं पसंद है तो आप चीज स्किप भी कर सकते हो। बिना चीज के भी ये बॉल बहुत ही लाजवाब लगेगी। तो इसी तरीके से हम सारी बॉल्स को तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मैगी बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब हमारी मैगी बॉल को एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए हमने जो मैदे कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया था ना, इसमें हम मैगी बॉल को ड्रॉप आउट करेंगे।
और स्लैरी में इसको बढ़िया से कोट कर देंगे। अब एक फोक की सहायता से इस तरह से मैगी बोल को उठा करके एक्स्ट्रा स्लैरी को ड्रॉप आउट करेंगे और इसे हम डालेंगे क्रश्ड मैगी के ऊपर। और अब क्रश्ड मैगी को इसके ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे। इस तरह अच्छे से डाल करके इसे हाथ में लेकर के बढ़िया से प्रेस कर देंगे, जिससे सारी मैगी हमारी बोल पर बढ़िया से स्टिक हो जाए। और ये लीजिए, यह हमारी मैगी बोल है बिल्कुल तैयार। ये देखिए सारी मैगी बढ़िया से स्टिक हो गई है। तो बस अब इसे हम रखेंगे प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की बोल्स को भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने इस मैगी बोल को बॉइल्ड मैगी से बनाया। आप चाहे तो लेफ्ट ओवर मैगी से भी इसे आसानी से तैयार कर सकते हो। बस अपनी मनपसंद किसी भी वेजीज को ऐड करो, मसाले ऐड करके इस तरह स्लैरी में डिप करके मैगी से कोट कर दो, तो यह हमारी बोल्स तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मैगी चीज बोल को तैयार कर लिया है। अब दोस्तों अगर आपके पास समय हो तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। दोस्तों आप इस तरह से मैगी चीज बोल को बना करके एयर टाइट कंटेनर में रख करके 1 से 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। फिर जब घर में कोई मेहमान आ जाए या शाम को कुछ क्रिस्पी और क्रंची खाने का मन हो तो बस फ्रीज से निकाल ले और फ्राई करके एंजॉय करें। तो है ना बड़ा मजेदार। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया सी हीट आ रही है। तो बस अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को करेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर एक एक चीज बोल को हम इसके अंदर डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे बढ़िया से फ्राई होने देंगे। और कुछ बोल्स को इस तरह से डालने के बाद इसे हम टच बिल्कुल नहीं करेंगे। जब ये अपनी शेप को होल्ड कर ले तभी इसे उलट पुलट करके बढ़िया से फ्राई करेंगे। और ये देखिए बबल्स पहले से कम हो गए और हमारी बोल्स ने भी शेप को अच्छे से होल्ड कर लिया है। तो अब एक चम्मच की सहायता से इस तरह से उलटते पुलटते हुए बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखें, जिससे हमारी बोल अंदर तक बढ़िया से सीखे, ऊपर से मैगी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो बस अब इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए और फ्राई कर लेंगे, जिससे ये बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। और ये लीजिए यह हमारी बोल अच्छे से फ्राई हो गई है, इनमें बढ़िया सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। तो बस अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी बोल कितनी क्रिस्पी, क्रंची और क्या मजेदार लग रही है। तो बस अब इसे हम निकालेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की बोल्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखा दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान है। बिना ज्यादा मेहनत के घर के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता आपका झटपट से तैयार होगा। और ये लीजिए यह हमारी सुपर टेस्टी क्रिस्पी क्रंची चीजी मैगी चीज बोल है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या बढ़िया कलर, क्रंच और टेक्सचर आया है, देखते एकदम मजेदार लग रही है ना। और अब ये सुनिए, बनिए ना एकदम क्रिस्पी क्रंची। और अब मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही मजेदार फिलिंग के साथ बहुत ही चीजी और यमी। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।